I'm back with a new reel and my today's reel is about नकल में भी अकल की जरूरत होती है. Our elders most of the time talk about this and it's very relevant to understand. Here I'm not talking about examination hall cheating issues and all. We will discuss in some other video. Here I'm talking about if you start following anyone या आप किसी भी चीज को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में विदाउट थिंकिंग कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, दैट रियली मैटर्स. आज के टाइम में यदि मैं बात करती हूँ, हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं या हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए कि हम कितना ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव हो सकती है हमारी लाइफ में. डेफिनेटली आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन का है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं या वर्ल्ड कल्चर एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं. और ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता था हमारे लिए यदि हम सब जगह की बेस्ट जो क्वालिटी थी उनको अडॉप्ट करके अपनी कल्चर को इन्हांस कर सकते. बट हुआ कुछ अलग ही. हमने दूसरी कंट्रीज को फॉलो करने के लिए या दूसरी कल्चर्स को फॉलो करने के लिए अपनी कल्चर को साइडलाइन कर दिया. इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हम उनकी सिचुएशन अलग है, उनका जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं. हमारी कल्चर अलग है, हमारा माइंडसेट डिफरेंट है. हम हर चीज को फॉलो उसी तरह से नहीं कर सकते जो कि मॉडर्न कल्चर में या वेस्टर्न कल्चर में कंट्रीज कर रहे हैं. तो हमें उनको अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके अपनी जो कल्चर में थोड़े बहुत लूप होल्स थे उनको सही करके एक प्रॉपर बैलेंस लेके आना चाहिए था और चीजों को बहुत अच्छे तरह से करनी चाहिए थी. बट कहा है ना, नकल में अकल की जरूरत होती है. जो लोग बिना सोचे समझे नकल करते हैं ना, उनके साथ यही होता है. आप देखिए कि आज हमारे टाइम में कुछ लोग मॉडर्निटी के नाम पर किस लेवल पर जा रहे हैं. जिस तरह से चीजें हो रही है मॉडर्निटी के नाम पे वो बहुत ही गलत है और वो हमारी कल्चर को डैमेज कर रही है. यदि मैं बात कर रही हूँ, दैट वाज द ईस्ट विच मॉडर्नाइज द वेस्ट. लेकिन आज चीजें उल्टी हो रही है. आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर से मॉडर्नाइज होकर किस तरह से अपनी कल्चर को साइडलाइन करते जा रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ को मिजरेबल बनाते जा रहे हैं. वहां की जो चीजें अच्छी थी, वहां की जो अडॉप्टेबल चीजें थी, डेफिनेटली हमको लेनी चाहिए. यदि हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज लेके चलते हैं, डेफिनेटली हमें वहां की जो बेस्ट चीजें थी उनको अडॉप्ट करना चाहिए था और आगे चलना चाहिए था. पर हमने जो कुछ हमें समझ में आया, हमने ये देखा ही नहीं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग. और आज देखिए कि इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं. हर कल्चर के एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं. आप उन पैरामीटर्स के बियॉन्ड जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी कल्चर को डैमेज करेंगे और इससे सोसाइटी बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती है. वही हमारे साथ हो रहा है. हमारे जनरेशन गैप इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चीजें इतनी मिजरेबल होती जा रही है सोसाइटी में. क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, जो हमारे पहले की जनरेशन है, उनके जो कल्चर थी, उनके जो थॉट्स थे वो काफी ट्रेडिशनल वे में थे. और आज के लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल हटके सोच रहे हैं, एक अलग लेवल पे जाके चीजों को सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव है. यदि हमें बैलेंस बनाना है दोनों के बीच में, जो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं हम उनको अडॉप्ट करके यदि प्रॉपर वे में करते तो डेफिनेटली हमारी लाइफ काफी बेटर हो सकती थी. लेकिन हमने इन सब चीजों को तो अलग रखा और अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपनी पर्सनल खुशी के लिए, अपने आप को बहुत ही कूल साउंड करने के लिए हम किसी भी लेवल पे चले गए. जो लोग अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं ना, वो अपनी सबसे ज्यादा बंदूक उठवाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि यदि हम किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें से हमें वो चीजें लेके आनी है जो हमारी कल्चर को इन्हांस कर सके या हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सके या हमको एक बेटर पर्सन बना सके. बट हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें तो बस मॉडर्न दिखना है, कूल साउंड करना है, पार्टीज करनी है, अपने आप को हीरो समझना है. तो जो लोग इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं ना, वो हमेशा अपनी कल्चर को बर्बाद करते हैं. और हमारे कंट्री में तो भेड़ चाल वाला एक अलग ही सिस्टम है. एक ने फॉलो करा तो दूसरा उसको फॉलो करेगा, दूसरे ने करा तो तीसरा करेगा. मतलब हमारे लोग खुद का दिमाग तो यूज करते ही नहीं है. जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, ढंग से चीजों को समझेंगे नहीं, जस्ट दूसरों को देख के चीजें फॉलो करने लग जाएंगे, आप लाइफ में कभी भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं ला सकते. आप कितने ही मॉडर्न हो जाए, आप खुश नहीं है तो क्या फायदा. आप देख लीजिए कि कितनी कितनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आज की यंग जनरेशन में. एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करा बिगर सोचे समझे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो पहले चीजों को समझिए, आपके लिए वो कंपैटिबल है या नहीं है, सोचिए और फिर किसी चीज को अडॉप्ट करिए. तभी आप अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं. अदरवाइज आप मॉडर्न या कूल बनने के चक्कर में अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर लेंगे. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मेक प्रॉपर बैलेंस एंड देन थिंक इन अ मैच्योर वे. देन यू कैन मेक योर लाइफ इन अ राइट वे. सो आई थिंक you guys get it well. Bye bye, have a nice time.